नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। मानसून की बारिश में भीगना और आनंद लेना हर किसी को पसंद आता है, लेकिन बारिश वाला मौसम अपने साथ कई स्किन रोगों का खतरा भी लेकर आता है। नमी और बारिश के पानी के संपर्क में आने से फंगल इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। हालांकि सही समझ और उपाय अपनाकर मानसून के मौसम में स्वस्थ त्वचा बनाए रखना भी संभव है। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि इस मौसम में एलर्जी और संक्रमणों से कैसे बचाएं और आखिर बारिश के मौसम में रिंग वर्म की समस्या से कैसे बचा जाए। उसे लेकर जानकारी दी डॉक्टर विकास शंकर ने, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, डिनाई जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। आम भाषा में इसे हम रिंग वर्म कहते हैं। ये कोई वर्म नहीं है, एक मिसनोमर है, ये एक फंगस है। डिनाई जैसे बरसात का समय है, इन्वायरमेंट में आर्द्रता की जो मात्रा है, मॉइस्चर जो वो बढ़ गई है और यही एक शुरुआत कर देती है ये जो फंगस है उसको ग्रो करने में। आम भाषा में इसको डिनाई बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इसको टीनिया बोलते हैं। डिनाई को कैसे पहचानते हैं? डिनाई एक रिंग जैसा लाल गोल जैसा एक रेडनेस बॉर्डर होता है और वो धीरे धीरे दाना से धीरे धीरे बढ़ता है और सेंट्रल क्लियरिंग होते चला जाता है और इसमें खुजली होती है, लाली होती है और गोल रिंग जैसा, जिसके नाम पे रिंग वर्म कहते हैं। वर्म नहीं है, ये एक फंगस है, एक आकार ले लेता है। ये ज़्यादातर वैसे लोगों को होता है जो नहाने के बाद तुरंत कपड़ा पहन लेते हैं, भींगे कपड़ा पहन लेते हैं, बहुत देर तक रहते हैं। ऐसे व्यवसाय में जिसमें उनको पसीना बहुत चलता है, तो भींगे कपड़े पहनना शरीर में आर्द्रता की मात्रा कपड़ों के माध्यम से बढ़ जाती है और जो वातावरण में आर्द्रता ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मोटे लोग जिनके बॉडी फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे पसीने रहते हैं और इन सब कारणों से एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है स्किन के ऊपर फंगस को ग्रो करने का। इसके अलावा हम कुछ ऐसे दवा भी सेवन करते हैं जिसके कारण इम्यूनिटी लो हो जाती है और फंगस ग्रो कर जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को ये ज़्यादातर देखा गया है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि इससे कैसे बचाव किया जाए। सबसे पहले है कि आप जो भीगे कपड़े पहनते हैं या बरसात में भीग जाते हैं और बहुत देर तक गीले कपड़े पहने रहते हैं, ये ना करें। सूखे कपड़े पहने। ज़्यादातर कोशिश करें कि जो गंजी होता है उसको ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने। और अगर आपको लगता है कि शरीर काफ़ी पसीना चल रहा है तो समय समय पर कपड़ा बदलते रहें। कपड़े को अच्छे से साबुन से धोएं और उसको धूप में सुखाएं। सूख जाने के बाद आयरन करके ही अंगवस्त्र को भी आयरन करके आप पहने। और अगर आपको डिनाई हो गया है तो आप अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिल करके, जो IADVL के मेंबर हैं और जो MD या डिप्लोमा या DNB स्किन में किए हुए हों, उन्हीं से आप अपना इलाज कराएं। मार्केट में दवा दुकान से लेकर के आप अपना इलाज ना करें, क्योंकि ये जो क्रीम देते हैं दवा दुकान वाले, वो स्टेरॉइड मिक्स क्रीम देते हैं। इसमें 2, 3, 4 तरह के क्रीम्स होते हैं, उसमें एक स्टेरॉइड भी होता है, जिसको लगाने से डिनाई शुरुआती दौर में लगता है कि गायब हो गया है, लेकिन जैसे आप दवा बंद करते हैं वो मिक्स क्रीम, स्टेरॉइड मिक्स क्रीम, फिर से लगता है कि डिनाई फिर से उभर के आ गया है। ये आपके लिए अच्छी क्रीम नहीं है। स्टेरॉइड किसी बीमारी के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के लिए अच्छे नहीं है। ये आपके इम्यूनिटी को कम कर देता है। आपके अगर शरीर में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो ये आपको डायबिटीज़ करा सकता है, आपके आंतों में छेद कर सकता है, हड्डी को खोखला कर सकता है, आँखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे क्रीमों का सेवन बिना चिकित्सीय सलाह के ना करें। और डिनाई का इलाज पूर्णतः अगर सही हम कर सकते हैं, अगर आप सही डॉक्टर, अपने चर्म रोग विशेषज्ञ जो IADVL के मेंबर हैं, उनसे मिलकर के आप इलाज कराएं और उसको हम पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। यह तो हो गई रिंग वर्म से जुड़ी बात। अब बात करेंगे त्वचा पर होने वाले सफेद दाग की।
दरअसल त्वचा पर सफेद धब्बों को आजकल कई जगहों पर छुआछूत की बीमारी माना जाता है। लोग ऐसे लोगों के साथ रहने खाने पीने से बचते हैं। तो आपको बता दें कि सफेद दाग की समस्या संक्रामक बिल्कुल भी नहीं है। सफेद दाग होने की कई वजहें हो सकती हैं। इसके साथ ही त्वचा को स्वस्थ कैसे रखा जाए, सुनिए डॉक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। देखिए, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो कहीं फायदा भी पहुंचाता है तो कहीं नुकसान भी पहुंचाता है। हम ज़्यादा किताब से उठ करके अब रील की दुनिया में चले गए हैं। आप जब भी अपनी मोबाइल खोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक दो रील ऐसा मिल जाता है जो रातों रात आपको गोरा 7 दिनों में 60 सेट के हिसाब से आपको रंग बदल करके गोरा करने का, या फिर रातों रात बाल का उग जाना, रातों रात सुंदर हो जाना। लेजर्स के बारे में बहुत सारे रील्स आते हैं कि वो लेजर करके दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि एकदम से रंग बदल गया और जो पेशेंट है वो या जो युवा युवती हैं वो काफ़ी सुंदर खूबसूरत हो जाती हैं देखते देखते। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल होता है जो हम देखते हैं। जो भगवान का दिया हुआ हमारा जो रंग है, जो प्राकृतिक रंग है, उसको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। हम रातों रात बाल नहीं उगा सकते हैं, रातों रात चेहरे पे चमक नहीं ला सकते हैं। ये सब एक टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। और जो दर्शक हैं वो रील्स को देख कर भ्रमित ना हो। कुछ चीज़ों को हम जरूर कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं। चेहरे का चमक जो रातों रात या लेजर से रातों रात आ जाती है वो ऐसा रील्स में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। कुछ अच्छा होता है लेकिन आपको जो दिखाया जाता है वो एक अननेचुरल चीज़, अप्राकृतिक चीज़ दिखाया जाता है और इससे आपका एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाता है। और आप जब इसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो हुआ नहीं, तो आपको एक ठगस ऐसा महसूस होता है। जो भगवान का दिया हुआ रंग है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। हम चेहरे के पानी को, जिसको बोलते हैं रेडियंस जो स्किन का है, उसको थोड़ा बहुत हम ठीक कर सकते हैं। अन्यथा जो एक नॉर्मल आपका स्किन कलर है उसको हम नहीं रख सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को हरी साग सब्जियों के सेवन से, फल के सेवन से, एक्सरसाइज से और प्रचुर मात्रा में पानी पीकर अपने स्किन को हाइड्रेट करके भी कर सकते हैं। जिनको कोई बीमारी है, जिनको कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये एक बीमारी के कारण या किसी कारण से ऐसा रंग में बदलाव हो गया है, आप अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें जो IADVL, जो अखिल भारतीय चर्म रोग, यौन रोग और कुष्ठ रोग संघ है, जिसको हम अंग्रेजी में IADVL बोलते हैं, उसके मेंबर हैं, जो MD डर्मेटोलॉजी, डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी या DNB डर्मेटोलॉजी किए हुए हैं, उनसे आप मिलें। ये आपके जो त्वचा के हैं ये डॉक्टर हैं और इनका जो सलाह होगा ये आपको सही सलाह देंगे। रील्स के ऊपर ना जाएं। रील्स में बहुत सारे लोग पैसा देते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, जो बताते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे ऐसे संस्था के बारे में आप ऐसा प्रचार करें, और वो पैसा लेकर काम किया जाता है। सो रील हमेशा सही नहीं होती है और जो दर्शक हैं रील्स के चक्कर में अनायास अपना इलाज ना करें, क्योंकि स्किन एक बार सेंसिटिव हो जाती है तो हम उसको दोबारा बहुत मुश्किल से या तो ठीक कर पाते हैं या कभी कभी हम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो अपने स्किन को बचाएं, सेव योर स्किन। आप रील्स के चक्कर में ना पड़े। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सफ़ेद दाग होने का क्या कारण है। हमेशा ये पूछा जाता है कि क्या सफ़ेद दाग आनुवांशिक हो सकता है। नहीं, हमेशा सफ़ेद दाग आनुवांशिक नहीं हो सकता है और आज के ज़माने में सफ़ेद दाग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सही मायने में बहुत सारे कारणों का भी खोज नहीं हो पाया है। एक इंग्लिश के टर्म में हम बोल सकते हैं कि अभी भी इसका खोज नहीं हो पाया, ये इडियोपैथिक माना जा सकता है। और ऐसा भी शोध में पाया गया है कि जैसे हम हेयर कलर लगाते हैं, डाई लगाते हैं या रंगीन चप्पल पहनते हैं और उस रंगीन चप्पल पहने वाले में जो चप्पल की जो फीते होते हैं वहाँ पे सफ़ेद दाग हो जाता है। इसको हम लोग केमिकल लिकोडर्मा बोलते हैं। तो इन सब कारणों से भी हो सकता है। आजकल जो नए नए सौंदर्य के प्रसाधन जो मार्केट में उपलब्ध हैं उन सब के कारण भी हो सकता है। खास करके जो बाल के जो हेयर डाई है उनके कारण भी सफ़ेद दाग बहुत सारे केसों में देखा जा रहा है। आइए मैं बताता हूँ कि सफ़ेद दाग के लोगों को कैसे रहना है, कैसे पहचानना है और इसमें किस तरह का इलाज करना है। सफ़ेद दाग में अगर आपको लगता है कि ये सफ़ेद दाग है कि नहीं है, पहले उसको आप पहचानें। सफ़ेद दाग होने का मतलब है
कि वहाँ से चमड़े से रंग का एकदम सा उड़ जाना, जहाँ पे जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल है वो नष्ट हो जाता है और एकदम से पिगमेंट जो बनना वो बंद हो जाता है और चमड़ा जो है वो दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। बहुत सारे बीमारियों में हम देखते हैं कि रंग का कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोपिगमेंटेड कहते हैं, वो सफ़ेद दाग नहीं होता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं रंग कम होने के। फंगल इन्फेक्शन है, कुछ दवा के कारण हो सकता है और बहुत से ऐसी बीमारियां जिसमें रंग कम हो जाता है। लेकिन सफ़ेद दाग तब कहेंगे जब वो डीपिगमेंटेड हो जाएगा, रंग एकदम से चला जाएगा वहाँ से और दूध जैसा सफ़ेद रंग हो जाएगा। आजकल बहुत सारे ऐसे दवाई आ गई हैं जो सफ़ेद दाग का इलाज कर सकते हैं। सफ़ेद दाग का इलाज आप तब शुरू करें जब आपको सफ़ेद दाग बहुत कम भागों में हो, तुरंत शुरू हुआ हो और आप उसी समय अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलकर के सफ़ेद दाग का इलाज करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे आप सफ़ेद दाग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या पूर्णतः अच्छा भी कर सकते हैं। एक्साइमर लेज़र आ गया है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सफ़ेद दाग के मरीजों में काफ़ी कारगर है और अगर ये सब कुछ नहीं सुनता है तो सफ़ेद दाग के लिए आप स्किन ग्राफ्टिंग का आप वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग मरीजों को अलग अलग प्रकार के स्किन ग्राफ्टिंग का इलाज किया जा सकता है। तो सर्जरी द्वारा भी सफ़ेद दाग का इलाज किया जा सकता है। बचाव के तरीके हैं, आमजन को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सफ़ेद दाग के केस में आप जिनके परिवार में सफ़ेद दाग है या उनको लगता है कि सफ़ेद दाग हो सकता है या किनको हो गया है, खास करके वो गोरे होने के कोई भी क्रीम ना लगाएं जो मार्केट में उपलब्ध है। बाल में किसी भी तरह के रंग और मेहंदी का प्रयोग ना करें और ऐसे कपड़े जो पानी में डालने से रंग छोड़ देते हैं, वैसे कपड़े को जो कहते हैं डाई किया हुआ क्लोथ से, उनसे परहेज करें। खाने पीने में कोई खास परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले हम लोग कहते थे कि खट्टा मत खाओ, दूध मत पियो, दही मत खाओ, तो ऐसा आज के डेट में नहीं माना जाता है। देयर इज़ टू स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल कहता है कि नहीं, आपको खाने पीने का कोई परहेज नहीं करना है और आप सब कुछ खा सकते हैं। जो परहेज मैंने अभी बताया वो आप परहेज करें और स्वस्थ रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।